फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं आज से नया साल आ गया है, सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से जनरेशन यानी पीढ़ी बदल गई है। आज यानी 1 जनवरी 2025 से पैदा हुए बच्चे जनरेशन बीटा के बच्चे कहलाएंगे। जनरेशन बेटा तो हैं ही, वो बीटा भी हो जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हम जनरेशन अल्फा और जेन जी जो भी आप कहें कि बच्चों में फर्क करना सीख ही रहे थे, जब ये नई जनरेशन बीटा क्या आ गई। और ये है क्या, आपको बता दें कि आमतौर पर हर 15 से 20 साल के बाद जनरेशन बदल जाती है, क्योंकि इतने वर्षों में कई तरीके के बदलाव हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी और फैशन के साथ ही ग्लोबल ऑर्डर बदल जाते हैं, इसीलिए जनरेशन भी बदल जाती हैं। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि हमारी जनरेशन में तो ये होता था, हमारी जनरेशन में वो होता था। बस यही है जनरेशन गैप और जनरेशन का फर्क। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च फर्म मैक्रिंडल ने बताया कि जनरेशन बीटा 2025 से शुरू होकर 2039 तक चलेगी। यहां यह भी जानिए कि जनरेशन बीटा के बच्चे कैसे होंगे। जेन बीटा के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर होंगे, क्योंकि वो एआई के ज़माने में पैदा हुए हैं। इस जनरेशन में पैदा हुए बच्चों की रोबोटिक्स में दिलचस्पी होगी। ऐसे बच्चे डिजिटल दुनिया में एक्सपर्ट होंगे, यानी वो हर समय इंटरनेट से जुड़े होंगे और डिजिटल दुनिया उनका दूसरा घर बन जाएगी। वॉइस कमांड और चैट बॉक्स में इस जनरेशन के बच्चों की दिलचस्पी होगी। 2035 तक दुनिया की आबादी में 16% इस जनरेशन के बच्चे होंगे। ऐसे बच्चे लगभग हर काम के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जनरेशन बीटा के बच्चों के विचारों में खुलापन होगा और वो रूढ़िवादी विचारों से दूरी बनाएंगे। और जनरेशन बीटा के बच्चों का कंपटीशन अपने पीयर से ज्यादा रोबोट से होगा, यह भी समझ लीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि आज से शुरू हो रही नई पीढ़ी काफी एडवांस होगी। बच्चे ज्यादा स्मार्ट होंगे, उनकी दुनिया सिर्फ डिजिटल नहीं होगी बल्कि पूरी तरह से हाइपर कनेक्टेड होगी, इकोसिस्टम कनेक्टेड। लेकिन हर नई पीढ़ी पुरानी कहानियों का हिस्सा होती है। जनरेशन बीटा अगर टेक्नोलॉजी के नए आयाम गढ़ेगी, तो वहीं पिछली पीढ़ियों ने तंगी, लाचारी और युद्ध का सामना किया, कोरोना का भी। आइए समझते हैं पिछले 124 साल में कब कौन सी जनरेशन आई। 1901 से लेकर 1927 इस जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया, क्योंकि इस दौर में पैदा हुए बच्चों का जन्म या तो पहले विश्व कप युद्ध के दौरान हुआ या फिर उनका बचपन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान गुजरा। इस पीढ़ी के संघर्षों की वजह से इसे ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। इसके बाद आई साइलेंट जनरेशन, यानी 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए लोगों की पीढ़ी। ग्रेट डिप्रेशन था इसमें, बेरोजगारी थी, खामोशी से इतना सब झेलने की वजह से इस पीढ़ी का नाम साइलेंट जनरेशन रखा गया। इसके बाद 1946 से 1964 तक की जनरेशन रही बेबी बूमर्स, जब भारत आजाद हुआ। वो इसलिए क्योंकि दुनिया जनसंख्या वृद्धि पर जोर दे रही थी। इन वर्षों के बीच दुनिया भर में 7.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा हुए। 1965 से 1980 वाली जनरेशन को जनरेशन एक्स कहा गया, क्योंकि इसे आधुनिक जमाने की शुरुआत माना गया। कंप्यूटर, टीवी पहली बार लोगों के सामने आए। लेकिन आम जनता में जनरेशन वाली ये चर्चा मिलेनियल्स के साथ ज्यादा हुई। 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए बच्चे मिलेनियल्स कहलाए। मिलेनियल्स ये वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी वो पीढ़ी जो आज से 28 से 45 साल के बीच की है। हालांकि पहले इन्हें जनरेशन वाई कहा गया, लेकिन 1991 में आए एक उपन्यास में इस पीढ़ी को मिलेनियल्स कहा गया, तो फिर वही नाम प्रचलित हो गया। इस पीढ़ी ने तरह तरह के बदलाव देखे। तकनीक की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और ऑडियो कैसेट से सीडी, डीवीडी, इंटरनेट, फ्लैट टेलीविजन, एआई की दुनिया तक का सफर इस पीढ़ी ने दिखा। और फिर 1997 में एंट्री हुई जनरेशन जी की अब तक की सबसे नई युवा पीढ़ी। इस जनरेशन ने स्मार्टफोन, इंटरनेट के साथ ये जनरेशन बड़ी हुई और ये जेन जी अब एआई वाली दुनिया के सपनों को जी रही है, बल्कि वो इसको बना रही है। इसी तरह 2013 से 2024 तक का जनरेशन अल्फा का दौर रहा। इस पीढ़ी के बच्चों के माता पिता ज्यादातर मिलेनियल्स हैं, इसीलिए इन्हें मिनी मिलेनियल्स भी कहते हैं। और अब आई है जनरेशन बीटा। जब ये पीढ़ी जवान होगी तो शायद एआई की दुनिया भी
एक जनरेशन पुरानी हो चुकी होगी, इसीलिए यह पीढ़ी एआई और डिजिटल दुनिया की एक्सपर्ट होगी। इस पीढ़ी के बच्चे रोबोटिक्स की दुनिया में भी कई चमत्कार देख चुके होंगे। इस पीढ़ी के सामने ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती जनसंख्या जैसी कई चुनौतियां भी होंगी। ऐसे में 22वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया कहां पहुंचेगी, वो शायद यही बीटा जनरेशन तय करेगी। आप इतना तो समझ गए होंगे कि जनरेशन के ये नाम सिर्फ सोशल मीडिया के फैंसी नाम नहीं है, बल्कि ये नाम बहुत रिसर्च के बाद तय किए गए हैं। इसके लिए समाज शास्त्र और जनगणना के जानकारों की एक टीम काम करती है और जनसंख्या के बदलावों के साथ साथ समाज में बदलावों को भी समझाती है। इन सब बदलावों को देखकर जनरेशन के नाम और उनके दौर तय किए जाते हैं। ये नाम हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि किस दौर के लोग कैसे बड़े हुए, कैसे सोचते हैं, उनका रहन सहन कैसा था। पीढ़ियों का बदलाव तो आपने समझ लिया, लेकिन साल बदलने के साथ कुछ और नए बदलाव हुए हैं जिनका सीधा असर आपके ऊपर होने वाला है। इसीलिए फिक्र की ये ज्ञानवर्धक जानकारी नोट करके रख लीजिए, आगे आपको बहुत काम आएगी। पहला अपडेट यह है कि यूपीआई के जरिए अब आप 10,000 तक पेमेंट कर पाएंगे, पहले यह लिमिट 5,000 थी। दूसरा अपडेट करोड़ों पेंशनर्स से जुड़ा है, अब पेंशन धारक किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अलग से कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब तक नियम यह था कि जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से पेंशन ले सकते हैं। तीसरी जानकारी किसानों के लिए है, अब वो बिना गारंटी 2 लाख तक का लोन ले सकेंगे, पहले इसकी लिमिट 1.6 लाख थी। चौथा अपडेट टेक्नोलॉजी टेलीकॉम कंपनियां वॉइस और एसएमएस पैक का विकल्प भी देंगी, यानी अगर डेटा नहीं चाहते हैं तो सिर्फ वॉइस कॉलिंग और एसएमएस वाला पैक भी ले पाएंगे। अब तक ये सुविधा नहीं मिलती थी। मोबाइल से ही जुड़ा दूसरा अपडेट यह है कि अगर आपके पास एंड्रॉइड 4.4 से पुराने वर्जन का मोबाइल है तो उसमें व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। जब इतनी चीजें जान ली हैं तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी एक जानकारी भी ले लीजिए। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है, यानी 5वीं और 8वीं में फेल छात्र अब अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे, उन्हें 2 महीने में परीक्षा पास करनी होगी। पहले यह नियम 10वीं या उससे आगे के लिए था। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं देंगे। साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर भारी जुर्माना लगेगा। अब तक कोचिंग सेंटर्स में उम्र और विज्ञापनों को लेकर कोई तय नियम नहीं था। और हाँ, अगर आप नए वर्ष में गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। गाड़ियां 3% तक महंगी हो सकती हैं, जिसके पीछे कंपनियों ने लागत बढ़ने की दलील दी।